हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक लड़के लड़की की लव स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसमें थ्रिल भी है, रोमांस भी है, सस्पेंस भी है और फन भी है। ये कहानी है एक लड़की की जिसकी आज ही सगाई हुई है और जिस लड़के से उसकी सगाई हुई है वो उससे रिश्ता तोड़ देना चाहती है। हाँ, आज ही सगाई हुई है और वो उससे रिश्ता तोड़ देना चाहती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जिसमें से जो प्रीडोमिनेंट रीजन है, जो मुख्य कारण है, वो है उस लड़के के सामने उस लड़की को एक गृह कार्यों में दक्ष, सुंदर और सुशील कन्या की तरह प्रस्तुत किया गया। साड़ी पहनाकर, चाय कॉफी सर्व करवाकर, इस तरह से, जबकि रियल लाइफ में वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो संस्कार विहीन है, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसी भी नहीं है। उनके रिश्ते को अभी 1 वीक हुआ है और आज वो उस लड़के से मिलने जाने वाली है और उसने ये पूरी तरह तय कर रखा है कि जैसे ही वो उस लड़के से मिलेगी और उसको वो क्लियर कर देगी कि मुझे तुमसे ये रिश्ता नहीं रखना, मैं तुमसे ये रिश्ता तोड़ देना चाहती हूँ। और लड़की आज टॉन जीन्स, एक फटी हुई जीन्स और क्रॉप टॉप पहनकर उससे मिलने जा रही है। लड़का पहले से वहां पहुंच चुका है और वो एक जेंटलमैन की तरह वहां पहुंचा है, ब्लेजर, टाई और बिल्कुल फॉर्मल्स में। जैसी लड़की आती है वहां, लड़का उसका बड़े रोमांटिक अंदाज में वेलकम करता है, बट लड़की उसको इग्नोर कर देती है। लड़का बोलता है, आओ कॉफ़ी पीते हैं। लड़की कहती है, मतलब ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पी लूँ। लड़के को समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। बोली कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी स्पेंड नहीं करना चाहती, 1 मिनट भी स्पेंड नहीं करना चाहती। लड़की बोली कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लड़का बोला, मुझे पता है तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती, तुम मुझे यही कहना चाहती हो ना। लड़की थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि इसे कैसे पता कि मैं इससे रिश्ता नहीं रखना चाहती। लड़की बोली, हाँ यही बात है कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। लड़का बोला, ठीक है, अगर तुम्हें कोई रिश्ता नहीं रखना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, चलो अब मिले हैं तो एटलीस्ट साथ बैठकर लंच तो कर ही सकते हैं, कॉफ़ी तो पी सकते हैं। लड़की बोली, नहीं, ना मुझे तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीनी है, ना मुझे तुम्हारे साथ लंच करना है। अभी की अभी अपने पापा को फ़ोन लगाओ और बोलो कि मुझे इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना है। लड़का बोला, चिंता मत करो, मैं अपने पापा को फ़ोन करके बोल दूंगा कि मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, लेकिन मिले हैं एटलीस्ट हम कॉफ़ी और लंच तो कर ही सकते हैं साथ में। लड़की बोली, समझ में नहीं आता क्या, कह दिया ना कि ना तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीनी है, ना तुम्हारे साथ लंच करना है, बस मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। लड़का बोला, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं, तुम मेरे गिफ्ट को तो एक्सेप्ट कर सकती हो। लड़की बोली, जब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना तो फिर तुम्हारा गिफ्ट क्यों एक्सेप्ट करना है। लड़का बोला, गिफ्ट तो लेना पड़ेगा। लड़की ने कहा, बिल्कुल भी नहीं लूंगी। लड़के ने जबरदस्ती उसका पर्स खींचा और उसके पर्स में गिफ्ट रखने लगा। लड़की अब तो और ज्यादा भयंकर गुस्से में हो गई। बोले, निहायती बदतमीज इंसान हो, जब मना कर दिया कि तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पर्स खींच के गिफ्ट रखने की। और लड़के ने बोला, गिफ्ट तो लेना पड़ेगा, और लड़की तिलमिलाती हुई गुस्से में वहां से चली जाती है। घर पहुंचती है और गुस्से में जाकर बेड पर अपने बैग को फेंक देती है। थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज होता है कि देखती हूँ आखिर उस गिफ्ट में, उस बॉक्स में है क्या। लड़की उस बॉक्स को खोलती है, उसमें एक डायमंड रिंग निकलती है। वो डायमंड रिंग को भी इग्नोर कर देती है। उसमें एक लेटर होता है, उस लेटर को पढ़ती है और लेटर को पढ़ते ही तो वो खुशी से झूम उठती है, पागल हो जाती है। इतनी खुश शायद वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। वो उछलने लगती है, नाचने लगती है, गाने लगती है और अपने कमरे से बाहर आकर अपनी मम्मी से लिपटकर जोर से कहती है कि मम्मी, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी लड़के से शादी करनी है। मम्मी बोली, अभी तो तू कह रही थी कि जिंदगी में मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती, अब तू कह रही है कि मुझे उसी से शादी करनी है। आखिर जो उसने लेटर भेजा था उसमें लिखा क्या है। मम्मी बस बता नहीं सकती। मम्मी से, पापा से, भैया से, सबसे मिलकर वो झूम रही है, नाच रही है, गा रही है कि इतना इंटेलिजेंट, इतना समझदार, इतना अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, बस मुझे उसी से शादी करनी है। घर वाले इंसिस्ट करते हैं, बेटा बता तो सही, आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा है। बोले, बस मम्मी, मुझे और सिर्फ उसी लड़के से शादी करनी है। आप अभी उसके घर पर फोन करो और बोलो कि मुझसे गलती हो गई है, मैं सिर्फ उसी लड़के से शादी करूंगी। उसके भैया ने कहा, बहन बता तो सही क्या है। बोले, भैया उस लड़के ने लेटर में लिखा है कि 21 अगस्त को जो जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में जयपुर लर्निंग फेस्टिवल हो रहा है, लर्निंग एंड मोटिवेशन का महाकुंभ,
जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जैन 24 आवर्स की नॉन स्टॉप स्पीच देकर लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाले हैं। वो खुद भी उसमें जाएगा और मुझे भी उसमें लेकर जाएगा, और साथ में वो उस प्रोग्राम के प्रमोशन में बहुत ज्यादा लोगों को मदद कर रहा है। इससे इंटेलिजेंट व्यक्ति और कौन हो सकता है? So I hope you enjoyed this story. So share this story with every one of your friends. Thank you so much.